गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर तथा स्टेट पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया 15%, ऑप्शन बी में दिया गया 25%, ऑप्शन सी में दिया गया 33% और ऑप्शन डी में दिया गया है 20%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 33%। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी प्रश्न होंगे जो जीके जीए से संबंधित होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को पास शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है 25 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया है 30 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया है 35 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया है 40 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1849 में, ऑप्शन बी में दिया 1859 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1869 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1879 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1859 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदियाँ निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है गोदावरी, ऑप्शन बी में दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन सी में दिया गया है महानदी और ऑप्शन डी में दिया गया है कृष्णा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया गया बाल विवाह, ऑप्शन बी में दिया गया सती प्रथा, ऑप्शन सी में दिया गया विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन डी में दिया गया शिशु हत्या। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बाल विवाह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया है मेसॉन, ऑप्शन डी में दिया गया न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मधुमक्खी, ऑप्शन बी में दिया गया है एस्केरिस, ऑप्शन सी में दिया गया है जोंक, ऑप्शन डी में दिया गया है मक्खी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जोंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, SGST का पूर्ण रूप है। SGST का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया सेल एंड गुड्स सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी में दिया गया सेल गुड्स एंड स्किल टैक्स, ऑप्शन सी में दिया गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ऑप्शन डी में दिया गया स्टेट एंड गुड सेल टैक्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया महासभा, ऑप्शन बी में दिया गया सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी में दिया गया सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है।
ऑप्शन ए में दिया गया है साफ मौसम का, ऑप्शन बी में दिया गया है तूफान का, ऑप्शन सी में दिया गया है वर्षा का और ऑप्शन डी में दिया गया है शीतल मौसम का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तूफान का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया प्रति वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 5 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ऑप्शन ए में दिया गया अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी में दिया गया अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में दिया गया प्रमस्तिष्क और ऑप्शन डी में दिया गया हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मतलब कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इसे जमने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी में दिया है इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया है इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी में दिया गया है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया लाइपेज, ऑप्शन बी में दिया गया इन्वर्टेज, ऑप्शन सी में दिया गया जाइमेज और ऑप्शन डी में दिया गया है डाइस्टेज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इन्वर्टेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑप्शन ए में दिया गया हर्ष, ऑप्शन बी में दिया स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया विक्रमादित्य और ऑप्शन डी में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है जैन, ऑप्शन बी में दिया गया है बौद्ध, ऑप्शन सी में दिया गया ईसाई, ऑप्शन डी में दिया गया मुस्लिम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 5, ऑप्शन सी में दिया गया है 6, ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए में दिया गया धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी में दिया गया आर्थिक जीवन, ऑप्शन सी में दिया गया सामाजिक जीवन और ऑप्शन डी में दिया गया राजनीतिक नीतियाँ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए में दिया गया बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया श्रीलंका, ऑप्शन सी में दिया गया है कलिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए में दिया गया है भापरू स्तंभ, ऑप्शन बी में दिया है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन सी में दिया गया है रोमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन डी में दिया गया है मस्की का लघु स्तंभ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भाबरू स्तंभ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न ही थे। आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।